जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग आइटम। मतलब आज कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन की भी बात होगी और हम आज संपत्ति बेचेंगे। संपत्तियां आती हैं तो डेबिट करते हैं और संपत्तियां जाती हैं तो क्रेडिट करते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं। सभी जानते हैं। सब लोग आईडी कार्ड लगा लीजिएगा। किसी के पास आईडी कार्ड नहीं है, आराम से बैग उठा के घर जा सकते हैं आप। कल लास्ट वार्निंग दी गई थी। डायरेक्टर सर अगर देखेंगे तो फिर मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, आप तो जाए नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैं भी जाऊंगा। नहीं 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 यार, तुम लोग नहीं रहोगे तो क्या फायदा था। क्लास के तुम लोग हो ना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आईडी कार्ड पहन लीजिए टी वाला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सेल्स ऑफ एसेट्स, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन सारी संपत्तियों पे नहीं लगता है, कुछ लिमिटेड पे लगता है। अब बताओ, सोना और जमीन भी तो संपत्ति है, गोल्ड और लैंड बिल्डिंग, क्या उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनकी वैल्यू जितना टाइम होगा उतनी वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही है। लेकिन वही अगर आप कोई यूजेबल चीज है, जैसे फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल्स हो गया, इन पे क्या है, इन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और डेप्रिसिएशन पर एनम चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पर एनम। मतलब कह रहा है पर एनम 10%, जितना अमाउंट है, जितना भी अमाउंट है, अमाउंट का 10%, यानी 10%। 10% का मतलब 10/100। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया है कि संपत्ति साल भर की में नहीं, 5 ही महीने में बेच दी गई। कितने महीने में? तो क्या करेंगे? गुड़े 5, सिर्फ 5 ही महीने का निकालना है। और बट्टे में 12। क्यों 12? क्योंकि एक साल में 12 महीने और 5 महीने का हम निकाल रहे हैं। समझ में आ गई ना? क्योंकि ये 10% जो है सालाना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा, प्रायर एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मोड का यूज करके हम सेल्स वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एसेट को सेल करने से पहले इसमें क्या चार्ज करना होगा? डिप्रिसिएशन। क्या डिप्रिसिएशन की स्पेलिंग सही है गलत है? सही है गलत है? गलत है। सही बता दीजिए। अब सही है। PRA। हर चीजों में सर हिला दे रहे हैं तो क्या? खड़ी जाओ, बोलो क्या कह रहे हैं। डिप्रिसिएशन, डी प्री, प्री हो गया ना, सीएशन होता है, CIATI हो जाता, ठीक है। इसीलिए कहते हैं पढ़ो तुम लोग। अब इमला लिखवाएंगे दूसरे को। डिप्रिसिएशन चार्ज करना होना जरूरी होता है, जिससे एसेट को सेल करने में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आप अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्वेश्चन में बहुत बढ़िया है, देखिएगा। एज ऑन 2 अप्रैल 2021, कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड। क्या बेचा गया है? कंप्यूटर। कितने का बेचा गया है? 25,000। किसको? यानी कि एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है? तो हमको पता भी करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कितने का रहा है, कितने में खरीदे थे। कॉस्ट प्राइस का मतलब कितने में क्रय किए थे। बेचे 25,000 में, क्रय कितना किए थे? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कितने में क्रय किए थे। 30,000 का क्रय किए थे। 30,000 का परचेज किए थे और कितने में बेच रहे हो? कम करके बेच रहे हो, बढ़ा के बेच रहे हो। और कह रहा है कि इस पे 10% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना परसेंट? रेट कितना है? 10%। लेकिन ये पीए है। पीए का मतलब आके, पीए मतलब बताइए बाकी लोग। पर एनम होता है। क्या होता है? पर एनम का मतलब सालाना। और अभी ध्यान दीजिए कि कहा है कि आपने जो संपत्ति खरीदी थी, कब खरीदी थी? मई 2020 में, और नवंबर 2020 में बेच दिया। यानी कितने महीने तक यूज किया है? 6 महीने का यूज करके 6 महीने में बेच दिया है। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि अमाउंट इंटू 100, नहीं, अमाउंट इंटू रेट
अपॉन 100 होता है, लेकिन अगर मंथ का दिया है तो मंथ से मल्टीप्लाई करके बटे में 12 भी लिखते हैं, होता है ना। तो यहाँ साल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ 6 महीने की बात कर रहा है। अच्छा, अमाउंट कितना था? 30,000। पूरे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है और कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने। और परसेंट का मतलब बटे में 100 और इंटू 12। क्यों 12? क्योंकि यहाँ महीने की बात कर दिया गया, महीने का नहीं साल का होता है, तो ये सब 6 और बटा 12 कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। और बटा 12 इसलिए क्योंकि एक साल में 12 महीने। 6 हो जा 6, 6 होगा 12। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2 बचे 10, और 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा? 1500। एक बात बताइए, कितनी की संपत्ति थी? 30,000 की। कितने की संपत्ति थी? अरे बोलोगे? 30,000 की। कितने में बेचे हो? यानी कितने का अंतर लिए हो? 5,000 का अंतर में बेचे हो। ये 5,000 रुपया कहाँ गया? पता नहीं। इस 5,000 में से 1,500 का पता लगा लिए कि 1,500 डिप्रिसिएशन लग गया है। अभी भी कितना अमाउंट आ रहा है? तो 3,500 कहाँ गया? पता लग पा रहा है? नहीं। तो क्या हो गया? लॉस हो गया। वो 3,500 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। कहाँ? ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। सामान बेचा, जिस संपत्ति बेची उस संपत्ति पे हमें 3,500 रुपया क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आ गई बात ना? कितनों को नहीं समझ में आया? जितनों को नहीं समझ में आया खड़े हो जाए अपनी जगह पे। आ गया क्या? ईयर रख लीजिए, यही गधा है। अमाउंट जितना भी रहेगा, मतलब 30,000 30,000 30,000 ना। पूरे कितना परसेंट का है? 10%। और 10% सालाना होता है। बस बट्टे में 100 हो गया, साल कर दो। नहीं, अभी जस्ट बताया है गधा। आज ही का बताया है, कल तो पढ़े हुए नहीं किए थे। हाँ जी बताइए। तो कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? यानी कहीं ना कहीं कंपाउंड जल एंट्री की आज एंट्री होगी। सबसे पहले कंप्यूटर बेच रहे हैं, इसलिए कंप्यूटर क्रिएट होगा। क्रिएट हो गया। और चूंकि ये संपत्ति उधार बेच रहे हैं, इसलिए पार्टी का नाम आएगा कंप्यूटर एम्पायर। डेबिट होगा। और क्या डेबिट होगा? कि डिप्रिसिएशन लग रहा है, लेकिन डिप्रिसिएशन का क्या लगा रहे हैं? प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान। क्या होता है? प्रावधान, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये भी डेबिट हो जाएगा। और लास्ट हुआ हुआ है एसेट्स पे, यानी लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। सेल्स ऑफ एसेट्स, ये भी क्या हो गया? डेबिट हो गया। सब डेबिट हो गया। डेबिट डेबिट डेबिट। कंप्यूटर कितने का बेचना है? कितना का था पहले कंप्यूटर? 30। बेचे कितने में? यानी पार्टी से 25,000 का कुछ इफेक्ट पड़ा। पार्टी से 25 ही का पड़ा ना। प्रोविजन कितना लग गया डेप्रिसिएशन का? 1,500। और लास्ट कितना हुआ एसेट पे? 35। हो गया 30,000। हाँ 30,000 हो गया ना, बस सही है। यही ट्रांजेक्शन करना है जर्नल वाउचर। तो सबसे पहले आपको 2 लेजर बनाना है। क्या बनाना है? 2 लेजर। वो लेजर कौन कौन से होंगे देखिएगा जाके। पहला लेजर बनाएंगे आप, लेजर एक बनाएंगे। पहले डिप्रिसिएशन नहीं, पहले बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। क्योंकि पहले हम एक प्रावधान लगा रहे हैं किसका? डिप्रिसिएशन का। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इंटर अंडर ग्रुप क्या होगा इसका? प्रोविजन ही होगा। इंटर इंटर एक बन गया हमारा। दूसरा क्या बनाएंगे? डिप्रिसिएशन। क्या बनाएंगे? डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन होना क्या है? इनकम एक एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना। और उसके बाद में वो सही कर लेंगे क्योंकि एक्सपेंस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता है, बताया थे। चलिए और क्या है? एक है लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। तो ये लॉस हुआ है ना, और लॉस क्या है? इनकम एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस ही होगा। कंट्रोल इन्हें लास्ट सेल्स का नाम अगर सेल्स अकाउंट डाल दिया।
ये बात दिमाग लगा लीजिएगा। यहाँ लॉस की बात किया गया है, वैसे अगर सेल्स अकाउंट लेते। 3 लेजर बनाने हैं, कौन कौन से बनाए हैं आप भी कहीं साइड में लिख लीजिए, नहीं हो तो हिंट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स और डेप्रिसिएशन। हाँ होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो गया। लेजर बनाने के बाद पीछे आइए, पीछे आइए, सुन लीजिए। वाउचर में ये अब 7 से जनरल, तो बात मत करो बाबू। डेबिट कौन होगा? कंप्यूटर एम्पायर। कितने से? 25,000 से। और कौन डेबिट होगा? यहाँ डेबिट दबा दीजिएगा, डी दबा दीजिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 1500। और कौन डेबिट होगा? डी डेबिट दबा दीजिएगा। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट कितना? 3500। इंटर। और अब क्रेडिट होगा क्या? कंप्यूटर। बस। अब ये जो पैसा प्रोविजन के डिप्रिसिएशन में आया है 1500 रुपया, अगले जस्ट इसके बाद जो ट्रांजेक्शन करेंगे, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे किसमें? डिप्रिसिएशन के अगले खाते में। जैसे मान लो इस टाइम ये वकालत कर रहा है, जैसे मैं आपका वकील हूँ और आपका कोई वकालत कर रहा हूँ कोर्ट में, और आप कोर्ट अगर मान लो कार्रवाई जीत गए, केस जीत गए, तो चीजें मैं रखता हूँ कि आपको देता हूँ? या जो भी खर्चा होता है आप ही से लूंगा ना। तो वही वाले हम जीत गया, प्रोविजन ने क्या किया? एक प्रावधान लगाया, और जो पैसा आएगा, हानि हुई हानि, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, सब आपके में डाल देगा। तो वही काम करेंगे। ये जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाया है, इसका जो भी पैसा होगा वो किसके खाते में ट्रांसफर कर देगा? डिप्रिसिएशन वाले खाते में ट्रांसफर कर देगा। पहले इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर अगला ट्रांजेक्शन करेंगे। आप क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे डिप्रिसिएशन को। इसको डेबिट करेंगे कितने रुपए से? 1500 रुपए से। अब क्रेडिट कौन होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, क्योंकि इसका पैसा जो था वो 1500 रुपया किसमें ट्रांसफर हो गया? डिप्रिसिएशन में। अब प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया? 0 हो गया। बस इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यही क्वेश्चन करना है। अच्छा, डिप्रिसिएशन वाला बार बार आपको देगा क्वेश्चन, तो आपको करना होगा, ये याद रखिए। आज हमने बता दिया, लेकिन हर बार नहीं, आपको कई बार आपको ही करना होगा। समझ आ रही बात ना? यही क्वेश्चन यहाँ पे समझाया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सोल्ड किया गया है 25,000 का कंप्यूटर एम्पायर को, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% का। बिफोर सेलिंग दिस एसेट यू हैव कैलकुलेट द रिटन डाउन कंप्यूटर। उसका डेप्रिसिएशन चेक करिए कंप्यूटर का। इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर फिक्स अकाउंट, मतलब कि ये आपकी मदद करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने में। उसके लिए अभी हम लोग को कितना लॉस हुआ है? 3500 का। जब आप आएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, यहाँ पे पी दबाइए, तो यहाँ RTF1 दबाइए, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपको लॉस हुआ है कितने का? 1500 का डेप्रिसिएशन हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है? कितने का लॉस हुआ है? 3500 का। दिखा रहा है, ये देखिए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट। समझ में आ गई बात ना? आया समझ में? वही बात कहा है कि चेक करेंगे। अब आपको लेजर बनाना है, जो भी है। एसेट्स वेर परचेज मई 2020। मई 2020 का मतलब मई 2020 में खरीदा गया था, और नवंबर 2020 यानी नवंबर 2020 में बेच दिया गया। यानी आपने कितने टाइम तक यूज किया उसका? 6 महीने का, यानी हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। पहले को दिमाग में आएगा 5 लगा के निकाल दिया जाए, सीधा सीधा। 30,000 गुणे 5 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 325 1500। आसान है। लेकिन जब हाफ देगा तब ना, इस बार 6 महीने दिया तो हो गया था, 8 महीने देता तो वही इक्वेशन लगाना पड़ता ना। इधर तो बहुत आसान था, सीधा सीधा, क्योंकि 10 का 6 महीने के लिए करा तो 10 का मतलब 5% हो जाएगा, आधा का मतलब यही ना। बस हो गया, यही डेप्रिसिएशन लगाना है। अब आप हिंट में भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। पहले कंप्यूटर एम्पायर को डेबिट किया 25,000 से, प्रोविजन को डेबिट किया है 1500 से,
लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट को डेबिट किया है 3500 रुपए से, और कंप्यूटर बेचा 30,000 का। डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1500 रुपए का, हो गया है। लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट जो अभी मैं जस्ट दिखाया 35,000 रुपए का आ गया, बस यही करना है। अब अगला पढ़ना है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और आप भी जानते हैं कि जब हम परचेज करते हैं और परचेज के बाद अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट। क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट। और जब हम सेल्स करते हैं और सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न होता है तो क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। क्या लिखते हैं, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। पता है नहीं बात, हाँ पता है नहीं बात। परचेज डेबिट तो डेबिट नोट, सेल्स क्रेडिट तो क्रेडिट नोट, दिमाग में रखे रहिए कि सामान वापस करने का कोई भी इंटेंशन हो सकता है। चलिए क्वेश्चन ये है, अब ये हो गया, अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन ये है, जैनब स्टैंड अप। क्वेश्चन ये है कि अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं तो आईटीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये भी सही क्वेश्चन है, आईटीसी क्या होता है। बताइए, नहीं बताओ। राहत राहत बैठ जाइए। आर्यन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग में ठीक ठाक थे तुम दोनों, अब थोड़ा सा बहक गए हो। बैठ जाइए। बताया गया था कि जब हम परचेज करते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे आईटीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आईटीसी। बताया गया था ना, जब भी हम परचेज करते हैं और उस पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में देते हैं उसे क्या कहते हैं, आईटीसी कहते हैं। और जब हम सेल्स करते हैं और जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे टैक्स लायबिलिटी कहते हैं। पढ़ा चुके हैं कई बार कि जब परचेज करते हैं एक्स्ट्रा पैसा टैक्स, उसे क्या बोलते हैं, आईटीसी। अच्छा, मैंने कहा परचेज रिटर्न, मान लो 100 रुपए का सामान खरीदा और 5 रुपया टैक्स दे दिए, अब मान लो 20 रुपया का सामान वापस करेंगे तो दुकानदार हमको 20 रुपये वापस करेगा ना, अब प्लस 20 रुपया वापस करेगा, प्लस 1 रुपया हमारा टैक्स वो वापस करेगा। यानी पहले आईटीसी कितने की थी, 5 रुपए की, और वापस कर दिया तो कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की। यानी हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारे आईटीसी पे इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है, आईटीसी घट जाती है। क्या होता है, ये कितनी बार पढ़ा चुके हैं आपको, तीसरी बार है, नहीं पढ़ा है आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज करते समय जो टैक्स देते हैं उसे आईटीसी, और सेल्स करते हुए। अच्छा, कौन बड़ा होता है अमाउंट के मामले में, आईटीसी बड़ा होता है, टैक्स लायबिलिटी बड़ा होता है। हाँ, नियमतः लायबिलिटी बड़ी होनी चाहिए तभी ना दायित्व देंगे। लेकिन ऐसा है कि आईटीसी बड़ा हो गया है टैक्स लायबिलिटी से, क्या तब जीएसटी रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, नहीं। क्योंकि मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी 6 रुपए की है और आईटीसी 5 रुपए की है, तो इन दोनों का अंदर 6 में से 5 जाए 1 रुपया, यहाँ जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर उल्टा है कि टैक्स लायबिलिटी 5 रुपया है और आईटीसी 6 रुपया है, तो 5 माइनस 6 यानी -1 रुपया, यानी कि आप अधिकार नहीं है, आपका कोई दायित्व नहीं है कि गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करें। समझ में आ रही बात ना, बस यही है। कल पढ़ेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। बस इस हफ्ते में लग रहा है टैली खत्म होने वाला है आपका। तब तक के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।